हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कीज क्या होती हैं। हमने उसमें कीज में पढ़ा था प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक की क्या होती है, ऑल्टरनेट की क्या होती है, मतलब बहुत सारी कीज पढ़ी थी हमने। आज हम पढ़ेंगे ईआर मॉडल क्या होता है डीबीएस में। ईआर मॉडल क्या होता है? ईआर मॉडल स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। मतलब जो भी हम एंटिटी होती है, रिलेशनशिप होते हैं टेबल के अंदर, वो एंटिटी इसमें शो करता है हमें। ये कैसे कहते हैं, हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ करते हैं, कैसे प्रोसेस हो रहा है, किस चीज़ से प्रोसेस हो रहा है, उसकी एंटिटीज़ क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, उसकी रिलेशनशिप कैसे बन रही है, उसमें प्राइमरी कहाँ है, वीक एंटिटी कौन सी है उसकी, उसमें वीक एंटिटी रिलेशनशिप क्या क्या है, वो सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज टू डिस्क्राइब डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्ट डेटाबेस। मतलब एक फ्रेमवर्क है जो कि यूज करते हैं, जो भी हम डेटाबेस का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, डिजाइन कर रहे हैं, उसे फ्रेमवर्क है। जो कि फ्रेमवर्क हमें दिखाता है फ्रेमवर्क हमें कैसे दिखेगा बन के स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर में बनाया स्ट्रक्चर बन के कैसे दिखेगा डिजाइन, पूरे से प्रोसेस करता है किस चीज़ से बनाए, लेकिन लाइक फ्लोचार्ट की तरह हमें दिखाता है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है डिजाइन वो कैसे दिखेगा, वो कैसे कैसे वर्क करेगा, लाइक फ्लोचार्ट बना के हमें दिखाता है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग ईयर डायग्राम भी इंपॉर्टेंट टू नो डायग्राम। अब ईयर मॉडल के अंडरस्टैंड पढ़ने से पहले हमें इसका डायग्राम देखना जरूरी होता है। जो हम डायग्राम बना फ्लो चार्ट हम बनाएंगे कैसे, वो क्या होता है ईयर डायग्राम, क्या होता है, कैसे बनता है। ईयर डायग्राम क्या है? द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ टेबल इज कॉल्ड ईयर डायग्राम। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो टेबल का रिलेशनशिप हो रहा है, मतलब दो टेबल हो रहे हैं, हमारे पास दो टेबल हैं, एक स्टूडेंट की कोर्स की, उन दोनों में जो रिलेशनशिप हो रहा है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हमारा ईयर डायग्राम कहलाता है। मतलब वही क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना ईयर डायग्राम कहलाता है। एंड द मॉडल थ्रो वी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप इज कॉल्ड ईयर मॉडल। वही जो इसके अंदर मॉडल हम थ्रो कर रहे हैं, मॉडल में डिस्क्राइब कर रहे हैं सिस्टम में आपस में, उसको कहते हैं ईयर मॉडल। जो हमने ईयर मॉडल को पढ़ा था उसका मॉडल क्या है, मतलब जो हम आपस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए अपना मॉडल यूज कर रहे हैं, दोनों को डिस्क्राइब करने के रिलेशनशिप को, उसको कहते हैं ईयर मॉडल। अब क्या है, इन ईयर डायग्राम द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी टेबल आर ग्रुप्ड टुगेदर कॉल्ड रिलेशनशिप। मतलब जब हम बनाते हैं एंटिटीज, बनाते हैं एंटिटीज में जो टेबल के अलग अलग ग्रुप बनते हैं, उन ग्रुप को कहते हैं रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब आपस में रिलेशनशिप करते हैं एक दूसरे से। हमारा एक ग्रुप बन गया एजुकेशन का, एक बन गया हमारा कोर्स, एक बन गया हमारा स्टूडेंट का, एक बन गया टीचर का। मतलब इन सबको जब हम लॉजिकली बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, अलग अलग मॉडल्स को बनाएंगे, ग्रुप को बनाएंगे, तो वो क्या कहता है, हमारा रिलेशनशिप कहलाता है। वो हम एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नोट दे रखा है या डायग्राम रिलेशनशिप, वन टू वन, वन टू मैनी और मैन टू मैनी। वही जैसे हमने पिछले पढ़ा था, कैसे कैसे रिलेशनशिप बना सकते हैं, वन टू वन बना सकते हैं, वन टू मैनी बना सकते हैं और मैन टू मैनी बना सकते हैं। जैसे वन टू वन जैसे एक बच्चे का हमारा एक ही आईडी कार्ड होगा, बहुत सारा आईडी कार्ड नहीं ले सकता, और एक ही आईडी ले सकता है, और एक आईडी कार्ड एक बच्चे को मिल सकता है। ठीक है, तो वो क्या वन टू वन हो गया। वन टू मैनी, अब वन मतलब क्या है, स्टूडेंट जो है स्टूडेंट बहुत सारे क्लास अटेंड कर कोर्स पढ़ सकता है, या मान लीजिए कोई से स्टूडेंट ले सकता है बहुत सारे, मतलब वन टू मैनी बहुत सारी क्लासेस ले सकता है, मैथ्स की भी साइंस की भी, तो बहुत सारे ले सकता है। मैनी मैनी मतलब एक बच्चा जो है बहुत सारे कोर्स पढ़ सकता है, और बहुत सारे कोर्स जो है बहुत सारे बच्चे ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। हमने पढ़ा था वाई कंस्ट्रक्टिंग एन ईयर डायग्राम वी हैव टू यूज सम ग्राफिकल सिंबल। जब हम ईयर डायग्राम बनाते हैं, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं या फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, तो उससे पहले हमको सिंबल्स होते हैं जो हमें इसका यूज करने पड़ते हैं। जैसे हमारा एंटिटी दिखाने के लिए, टेबल दिखाने के लिए हमें स्क्वायर यूज करना पड़ता है, एट्रीब्यूट दिखाने के लिए, कॉलम्स दिखाने के लिए जो टेबल कॉलम्स होते हैं उसके लिए हम सर्कल यूज करना पड़ता है। अब वो जब हम रिलेशनशिप दिखाते हैं टेबल्स के बीच में, तो उसके लिए हमें साइन यूज करना पड़ता है। ठीक है, प्राइमरी की के लिए हमें साइन यूज करना पड़ता है। जो हमारी वीक एंटिटी होती है उसके लिए हमारा स्क्वायर में डॉट डॉट्स यूज करना पड़ता है हमें। जो हमारा वीक एंटिटी रिलेशनशिप होता है उसके लिए हम इसके अंदर कलर फिल करना पड़ता है। यहाँ पर सिंपल रिलेशनशिप में कलर फिल नहीं है, लेकिन वीक एंटिटी में हमको कलर फिल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या था, मल्टीवेटेड एट्रीब्यूट। मल्टीवेटेड एट्रीब्यूट में क्या था, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मतलब एट्रीब्यूट्स में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, उसके लिए हमें बड़ा सर्कल यूज करना पड़ता है। डायग्राम विद कनेक्टेड सर्कल्स एंड ओवल्स। डायग्राम जो कनेक्टेड होते हैं सर्कल से, ओवल से, कंपोजिट एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक, ये हमने इतना पढ़ा। आगे चलते हैं, इसमें आगे क्या क्या है, आगे क्या है रूल्स। अच्छा, हमें ईयर डायग्राम कुछ बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स हमें ध्यान रखना पड़ता है ईयर डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है, आइडेंटिफाई द एक्टिव एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमें जो हमारा एक्टिव एलिमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि एलिमेंट हमारा कौन कौन से एक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए ऑल द रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज। मतलब एक एंटिटीज में जितने भी रिलेशनशिप है हमें सबको आइडेंटिफाई करना चाहिए। मतलब एक रिलेशनशिप इससे बन सकता है, एक रिलेशनशिप इससे बन सकता है, या टीचर का है उससे स्टूडेंट से बन सकता है, प्रिंसिपल से बन सकता है, कोर्स से बन सकता है, मतलब जिससे बन सकता है हमें सारे आइडेंटिफाई करना चाहिए। फाइंड द की एट्रीब्यूट ऑफ की एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी। हमें जो एंटिटी है उसका की एट्रीब्यूट फाइंड करना चाहिए। मतलब प्राइमरी की कौन सा है, स्टूडेंट की कौन सा, कौन कौन से कीज लग रही है, क्या क्या लग सकते हैं, वो सब चीजें हमें फाइंड करनी चाहिए। आइडेंटिफाई द अदर एक्टिव्स ऑफ एंटिटीज एंड टेबल। हमें और अदर एट्रीब्यूट्स क्या क्या लग सकते हैं एंटिटीज और टेबल्स में वो हमें सबका आइडेंटिफाई करने से टोटल। ड्रॉ द कंप्लीट ईयर डायग्राम। हमें वही पूरा ईयर डायग्राम कंप्लीट करना चाहिए, प्रोजेक्ट पूरा बनाना चाहिए।
देन फिर रिव्यू करना चाहिए, चेक करना चाहिए हमें जो भी बनाया सही बनाया, कुछ गलत नहीं बना दिया, सही एंटिटीज लगाई, सारे सही रिलेशनशिप बनाया, सब चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए। अब मान लीजिए हमें कंस्ट्रक्ट करना है कोई यह डायग्राम यूनिवर्सिटी रूल, हमें कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके रूल पे हमें कंस्ट्रक्ट करना है यह डायग्राम। तो उसमें क्या करेंगे, एलिमेंट लग के क्या करेंगे, डिपार्टमेंट होगा उसमें, टीचर होगा, कोर्स होगा, स्टूडेंट होगा। मतलब आप कॉलेज पढ़ रहे हैं उसमें क्या डिपार्टमेंट होगा, एक टीचर्स का डिपार्टमेंट अलग होगा, एक कोर्स अलग होगा, स्टूडेंट होगा, चार चीज़ होंगे एलिमेंट्स। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डिपार्टमेंट और हेड, यहाँ पे हेड होगा टीचर, इसमें बीच में क्या होगा, हेड होगा, डिपार्टमेंट हेड से होगा, हेड से करेगा टीचर से वो करेगा कम्युनिकेट। ऐसे डिपार्टमेंट हेड बाय टीचर, डिपार्टमेंट ऑफर्स देगा कोर्सेज को, ठीक है। कोर्स क्या करेंगे, एनरोल करेंगे स्टूडेंट, और कोर्स का करेंगे टीचर पढ़ेंगे, टीचर क्या पढ़ेंगे, कोर्स पढ़ेंगे, रोड बाय टीचर। ठीक है, इससे बस गया है हमारा रिलेशनशिप आपस में बनने किसी से हम कैसे कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट में हम टीचर हेड से कर सकता है, डिपार्टमेंट टीचर से हेड कर सकता है, ऑफर्स कर सकता है कोर्स को, और कोर्स बच्चे पढ़ सकते हैं तो कोर्स टीचर पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बनाकर डायग्राम, तो डिपार्टमेंट क्या है, एक डिपार्टमेंट है जो कि मैनी टीचर्स को हैंडल कर सकता है, ठीक है, हेड कर सकता है। एक डिपार्टमेंट है जो कि हेड करेगा, टीचर को हेड पर करेगा, एक टीचर को, ठीक है। एक डिपार्टमेंट क्या करेगा, ऑफर करेगा बहुत सारे कोर्सेज, एक डिपार्टमेंट बहुत सारे BCA, BCom, BTech बहुत सारे कोर्सेज करेगा। और कोर्स क्या है, कोर्स है बहुत सारे बच्चे इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्स बहुत सारे बच्चे इनरोल कर सकते हैं। अब बहुत सारे कोर्स क्या है, एक टीचर हमारा पढ़ सकता है, एक टीचर क्या है, बहुत सारे कोर्सेज हमारे पढ़ा सकता है। तो इस तरह से क्या हम ये डायग्राम बना सकते हैं। अब क्या क्या देखते हैं, जैसे कुछ हमारे की एक्टिविटीज आते हैं, एक्टिविटीज आते हैं, की नोटिफिकेशन आते हैं। जैसे हमें पढ़ा था, जैसे पढ़ा था डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी बन सकती है, टीचर में टीचर आईडी बन सकती है, स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी बन सकती है, स्टूडेंट फोन नंबर बन सकता है, हम की लगा सकते हैं, प्राइमरी की लगा सकते हैं, फॉरन की लगा सकते हैं, चीजें हम की लगा सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की बना सकते हैं, टीचर में टीचर आईडी को प्राइमरी की बना सकते हैं, स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी फोन नंबर प्राइमरी की बना सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग आईडी में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग आईडी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एनालिसिस यहाँ पर एक्टिविटीज है और की एक्टिविटीज है, क्या क्या है डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट क्या बन सकता है, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट, डिपार्टमेंट एड्रेस, डिपार्टमेंट ईमेल। ऐसे कोर्स में क्या बन सकता है, कोर्स नेम, कोर्स फीस, की ड्यूरेशन। ऐसे स्टूडेंट में क्या क्या बन सकता है, एंटिटी और एक्टिविटीज, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट फोन नंबर, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ऐसे टीचर में क्या है, टीचर नेम, टीचर फोन नंबर, टीचर एड्रेस, ये हमारे एक्टिविटीज एंटिटी बन सकता है अलग अलग हर चीज अलग अलग डिपार्टमेंट कोर्स में, ठीक है। लेकिन इसका हम लगभग यह डायग्राम देखते हैं कैसे बनता है, फ्लोचार्ट लेकिन इस तरह से बताने थे। इसका हम बनाया डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट क्या है, हमारा आईडी आ गया, नेम आ गया, कॉन्टैक्ट ईमेल आ गया और एड्रेस आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था, डिपार्टमेंट ऑफर करता है बहुत सारे कोर्सेज, जो डिपार्टमेंट में ऑफर्स करे, यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट आया, यहाँ पे ऑफर्स कर रहे हैं मैन्यू कोर्सेज, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज मैं करे, इसने कोर्स नेम, फीस, ये, ठीक है। अब क्या देखो, कोर्सेज क्या है, कोर्सेज हेड कर सकता है तो स्टूडेंट भी, मतलब कोर्सेज को जैसे ऑफर कर, कोर्सेज हमारे टीचर स्टूडेंट भी ले सकते हैं और टीचर हमारे पढ़ाएंगे भी। तो क्या है, कोर्सेज बहुत सारे कोर्सेज क्या है, बहुत सारे कोर्सेज क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा M यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ पे M1 आएगा, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऑफर ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक। और बहुत सारे कोर्स क्या है, ये टीचर हमारा पढ़ सकता है, तो टीचर की आईडी आ गई, नेम आ गया, यहाँ पे क्या टीचर स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट की आईडी नेम आ गया। अब देखो एक टीचर क्या है, एक टीचर क्या बहुत सारे कोर्सेज पढ़ सकता है, यहाँ पे डिपार्टमेंट देंगे तो एक टीचर क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारा पढ़ सकता है। यहाँ पे रिव्यू करेंगे, यहाँ पे टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता, सब चीज़ रिव्यू करेंगे, यहाँ पे लास्ट में रिव्यू आएगा। तो इस तरह से हमारा अपना ईयर डायग्राम बन सकता है, आपसे ईयर डायग्राम बना सकते हैं, उसका फ्लोचार्ट बना सकते हैं, जो भी हमने प्रोसेस दिया है कि कैसे कैसे डिपार्टमेंट कैसे कैसे बांटेंगे, आराम से समझा सकते हैं इस तरह से। तो आज हम देखा ईयर डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे वर्क करता है, और उसमें एंटिटीज कौन से होते हैं, की एक्टिविटीज क्या क्या होता है, हमने सब देखा। आया आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब मेरे चैनल। अगर ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे ईआर डायग्राम क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक यू।